मैं अजय सर आपका टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको मैं आज संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के विषय में बताऊंगा, जो जीन पियाजे जो जनक माने जाते हैं और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने उनके प्रयोग को आगे बढ़ाया, उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आइए, संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। एग्ज़ाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं में एमएड, बीएड, डीएलएड, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं नेट, सीटेट, एमफिल, पीएचडी सभी परीक्षाओं में शिक्षा से संबंधित पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। लेकिन संज्ञानात्मक विकास की जो हम बात करते हैं उसको हमको यह जानना है कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। इसके विषय में जानना बहुत ही आवश्यक है। सब जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, लेकिन संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, हम उसके विषय में आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। डेवलपमेंट यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आइए हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव संज्ञान मतलब संज्ञानात्मक विकास, डेवलपमेंट में विकास। तो आइए, तो शिक्षा मनोविज्ञान का मत है कि शिक्षा मनोविज्ञान, जो आप शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में जानना चाहते हैं कि बालकों को समझने में जो मदद करता है शिक्षा मनोविज्ञान, हम उसके विषय में आगे चलते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मत है कि शिक्षकों के लिए जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, वो क्या हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। अध्यापकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान है, जिन्हें समझना बहुत ही आवश्यक है, जिन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है। वह है छात्रों का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। तो संज्ञान से तात्पर्य, संज्ञान, हम कभी कभी कोई बात कहते हैं कि जैसे कोई ऐसी बातें होती हैं, हमने कहा कि आपके बात संज्ञान में ये बातें हैं, आप उस काम को कर लीजिए। जब कोई छात्र आता है हम उसको बता देते हैं, या कोई ऑफिस का काम होता है टीचर के, तो उस टीचर को पता होता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ कोई बैठा व्यक्ति होता है तो हम बोलते हैं कि गोपनीय बातें कुछ होती हैं तो वह व्यक्ति पहले से वह जानता हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको, आपके यह बातें संज्ञान में हैं, आप उसको जल्दी से काम कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, संज्ञान हो गया। तो बालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अध्यापक क्लास में टीचिंग का कार्य करता है वो क्या है, बच्चों के संज्ञान में वो बातें क्या होती हैं, बैठ जाती हैं, वो क्या होती हैं, याद रहती हैं। तो संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें संवेदन, सेंसन, प्रत्यक्षण। ठीक है। संवेदन का मतलब क्या होता है, संवेदनशील व्यक्ति, संवेदनाओं से होता है, जो मेंटल है उस संवेदनाओं से है। ये जितने भी संज्ञान की बात हो रही है ये सब मानव के मस्तिष्क से सब रिलेटेड है। ठीक है। तो संवेदन, प्रत्यक्षण, परसेप्शन। प्रत्यक्षण मतलब जो प्रत्यक्ष देख करके वो दिमाग में क्या है, वो हमारे आईक्यू में बैठ गए हैं, हमारे मानसिक प्रक्रियाओं में क्या हैं, वो बैठ गए हैं। प्रतिमा एक होता है मॉडल, ये होता है इमेजरी। तो इमेजरी का मतलब प्रतिमा हो गया, जो हम देख कर क्या है, हमने देखा कि यह ऐसा व्यक्ति है, वो क्या हुआ, हमारे जेहन में वो क्या है, बैठ गया है, मानसिक प्रक्रियाओं में संतुलित रूप से क्या है, वो दिखाई चल रहा है कि वह व्यक्ति ऐसा था। जब कोई घटना घटती है तो हम पूछते हैं कि वह कैसा था, तो क्या है, वो फिगर वैसा ही क्या होता है, मेंटल में हम उस फिगर को उतारते हैं। तो प्रतिमा, धारणा, रिटेंशन, प्रत्याह्वान। धारणा का मतलब धारण करना,
उसको धारण करना। जो सब्जेक्ट बच्चे तैयार करते हैं उसको क्या करते हैं, धारण करते हैं। और प्रत्याहान, रिकॉल, पुनः, रिकॉल का मतलब क्या होता है, पुनः उसको क्या है, जब अध्यापक जब पूछता है तो क्या होता है, वह बच्चा क्या करता है, रिकॉल करता है, पुनः उसको याद करके बताता है कि ऐसे ऐसा सर ने हमको समझाया था। अब समस्या समाधान, फिर तब क्या होता है, समस्या समाधान होता है। चिंतन, थिंकिंग, तर्कना यानी रीजनिंग, रीजनिंग मैथ से है, रिलेटेड है। जो बुझेली पहेली जैसी मानसिक प्रक्रिया सम्मिलित होती हैं, जैसी मानसिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। तो संज्ञानात्मक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में क्या है, हम कहते हैं कि सभी यह बातें आपके संज्ञान में हैं। तो संज्ञान क्या है, सकारात्मक है तो वह क्या है, अच्छा सा बालक का विकास होता है। और अगर नकारात्मक है तो वह क्या है, बाधाएं पहुंचती हैं, विकास होने में समय लगता है। तो ये हो गया आपका संज्ञानात्मक विकास का मतलब हो गया कि इसमें छात्रों के संज्ञानात्मक विकास में संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें संवेदन हो गया, आपका प्रत्यक्षण हो गया, प्रतिमा हो गया, धारणा, प्रत्याहान, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कना जैसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं संज्ञानात्मक विकास में। तो याद रख लीजिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या होता है। बहुत हम थ्योरी सबका जानते हैं, जिन पियाजे की थ्योरी देख लेंगे, लेकिन इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण था। हमें लगा कि इसको बताना बहुत ही आवश्यक है, तो इसलिए हमने इसको बताया। तो संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन में के क्षेत्र में जीन पियाजे, देखिए जीन पियाजे, कहीं कहीं आपको ज्या पियाजे भी मिलेगा, ज्या पियाजे हैं, कहीं पर आपको पियाजे मिलेगा। इस प्रश्न से, इस संज्ञानात्मक विकास से कम एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं। और जीन पियाजे का कन्फर्म है, जो उन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया था, इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रमित अवस्था, मूर्त और अमूर्त। तो इन 4 अवस्थाओं को जो बताया था उसको मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन हमें विस्तार से बताना है कि कहीं छूट न जाए। वह तो सभी लोगों ने बताया है, तमाम प्रकार के वीडियो बनाए हैं, लेकिन जो आपको चाहिए वो भी सीखते हुए चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम में शॉर्टकट सीख करके एग्ज़ाम नहीं दिया जा सकता, शॉर्टकट का कोई विकल्प नहीं होता है। तो संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे का सिद्धांत एक अभूतपूर्व सिद्धांत माना गया है। उन्होंने बालक का जो चिंतन होता है कैसे करता है, तर्कना, रीजनिंग के विकास के जैविक का मतलब हो गया बायोलॉजिकल तथा संरचनात्मक स्ट्रक्चरल तत्वों पर बल देकर संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। ठीक है, जीन पियाजे ने जो है 4 अवस्थाओं को बताया था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था। यह अवस्था कितने वर्ष की होती है? इस अवस्था को जीन पियाजे ने 0 से 2 वर्ष माना है कि बालक 0 से 2 वर्ष में क्या करता है। तो ये 0 से 2 वर्ष के बालक हैं, आप लोगों रिसर्च कर सकते हैं कि वह क्या क्या कर सकता है। ठीक है, माँ के गर्भ में जब आता है उसके बाद बाहर आता है तो खिलौनों को देख करके क्या करता है, खेलता है, इंद्रियों के सहारे वो चलता है। तो वो 0 से 2 में सब क्रम से अवस्थाओं को इसमें क्या है लिखना है। आपको एग्जाम में भी आते हैं, हमेशा पूछते रहते हैं। आपका दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
यह अवस्था 2 से 7 वर्ष। 0 से 2 हो गया पहला, पूर्व संक्रियात्मक हो गया 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष में बालक कौन क्या क्या करता है। ठीक है, अब हम तीसरा चलेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष है। 7 से 11 वर्ष में बालक क्या क्या घटनाएं करता है, क्या क्या सोच सकता है, हमको उसके विषय में भी जानना आवश्यक है, क्योंकि हमें एक अध्यापक का रोल अदा करना है। अध्यापक को क्या है, टीचिंग का कार्य करना है। उसको कैसे हम सरल तरीके से बालक को समझें। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं को बताया था। चार अवस्था, फोर स्टेज, यानी जीन पियाजे ने बालक की 4 अवस्थाओं को बताया था। इंद्रजनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष, यानी अमूर्त अवस्था। बालक इन अवस्थाओं को में क्या क्या करता है उनके विषय में हम आगे लेक्चर में बताएंगे। उनके जीन पियाजे के जीवन परिचय से स्टार्ट करेंगे, और उसके पहले भी और उन्होंने कुछ बताया है, मैं उसके विषय में भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसको समझिए। और यह एग्ज़ाम में हम सदैव आता है, पूछता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और कभी कभी अब सीटेट में ये सब एग्ज़ाम देंगे आप, तो उसमें पूछता है कि 2 से 7 वर्ष में क्या है, कौन से उन्होंने अवस्थाओं को बताया है। तो ये सब भी आपको याद रखना होगा। चारों पूछ देता है कि क्रम से सजाइए, या बीच में कौन सा है, उसको भी पूछ देता है, उसको भी आपको याद करना होगा। कोई कठिन कार्य नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब अवस्थाएं हैं, और इन्हीं के जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को क्या किया, आगे उनको कौन बढ़ाया, यानी J.S. ब्रूनर, उनके जो रिसर्च था उनको J.S. ब्रूनर ने क्या किया, आगे बढ़ाया। और फिर उसके बाद वाइगोटस्की ने क्या किया, इनके क्षेत्र को आगे बढ़ाया। तो पहले हम जीन पियाजे की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम जब उनका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम J.S. ब्रूनर के विषय में बात करेंगे, फिर वाइगोटस्की के बारे में बात करेंगे, जो कि परीक्षा में सबके विषय में पूछा जाता है। और जीन पियाजे का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है।